आज अंबेडकर भवन कोटा में मुख्य रूप से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समस्त पदाधिकारी मंथन के लिए जुटे हैं, जिसमें से हमारे मुख्य पदाधिकारी हैं नंद किशोर राज जी, राष्ट्रीय महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभु जगत जी, और कौन जिला अध्यक्ष प्रदीप सिदार जी, सब जुटे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन किन मुद्दों को लेके यहाँ पर मंथन विचार करने को। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चुनाव रणनीति में लड़ने के लिए कोटा विधानसभा से तैयार हुए हैं और हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करने में लगे हैं। जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं और हमेशा से बात करते आए हैं। फिर से वही मुद्दों को लेकर सरकार के विपक्ष में हम घेरना चाह रहे हैं, सरकार को फिर से घेरना चाह रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी हमारे नंद किशोर राज जी हैं उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। बूथ पर काम कर रहे हैं लोग और अभी देख रहे हैं युवा लोग, अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में हजारों युवा लोग ज्वाइन हो रहे हैं और कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोग समझ रहे हैं, आने वाले 70 साल में लोग देखे हैं कांग्रेस और बीजेपी के राज में लोग कितना बहकावे में आए हैं और अपने कितने लोग जुल्म सहे उसको लोग देखे हैं। और आने वाले युवा पीढ़ी लोग हैं और युवा पीढ़ी लोग सोचते हैं और विचार करते हैं, क्योंकि राष्ट्र का भविष्य है, राष्ट्र का निर्माणकर्ता युवाओं से ही होता है और युवा लोग समझ गए हैं। इसलिए आज युवा लोग जो समझ रहे हैं गोंडवाना के साथ आ रहे हैं, दादा हीरा के विचारों को लेकर के लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में लोग जुड़ रहे हैं। आज कोटा विधानसभा में कम से कम हमारे बेलगाना क्षेत्र में, केंद्र क्षेत्र के हजारों युवाओं ने अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन थामा है। निश्चित मैं उनको धन्यवाद देता हूं, अग्रसित करता हूं कि आगे बढ़ें। निश्चित रूप से यहां से हमारा जीत का हासिल होगा। कोटा विधानसभा से हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। तो जगत जी, जैसे देखेंगे कि पहले से यहाँ पे कांग्रेस भाजपा शुरू से मजबूत रही है ना, तो आपकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर अभी चुनाव लड़ेगी? देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और मुद्दे के साथ साथ हम लोग बहुत सारी तमाम मुद्दे हैं। जल जंगल जमीन की बात होती है, अभी किसी भी जल जंगल जमीन की बात किसी पार्टी ने की है। पेशा कानून की अगर बात कहें, वन भूमि की बात कहें, वन पट्टा की बात कहें, 5वीं अनुसूची पेशा कानून की बात कहें, किसी ने 70 सालों में जिनकी पार्टियां सरकार में बनी है, 70 साल से लेकर 75 साल में किसी पार्टी ने नहीं कही। लोगों ने दादा की बातों को ट्रांसलेशन करते हुए सरकार ने अपनी बातों को, दादा के विचार को सुन के लोग आज पेशा कानून और वन भूमि अधिकार, सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार जो लोग बांट रहे हैं, दादा के विचारों के कारण बढ़ रहा है। किसी पार्टी में इतनी ताकत नहीं थी जो जल जंगल जमीन की बात करे। आज दादा के विचारों को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चाहे सुने हो कांग्रेस बीजेपी के लोग या मंत्री लोग, आज उसको ट्रांसलेशन कर अपनी सरकार के पक्ष में रखने की बात कर रहे हैं। लोग वन पट्टा हैं, दादा की बातों को अमल करते हुए थे। इसको लेकर के हम लोग चुनाव में जाएंगे, मुद्दों को लेकर डालेंगे और हमारी जो प्रत्याशी होगी, हमारी जो कार्यकर्ता होगी, जल जंगल जमीन, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची पेशा कानून और 6वीं अनुसूची, और रही बात स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर हम लोग गांव में घुसेंगे। अभी तक हमारे गांव के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर वंचित हैं, रोजगार से वंचित हैं। शहर में जो बड़े बड़े लोग, पैसा वाले उद्योगपति हैं, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती है, रोजगार मिलती है, लेकिन गांव के बच्चे अच्छा डिग्री लेकर भी गांव में ही अपने जीवन को काट रहे हैं। इसको लेकर के हम लोग गांव में जाएंगे और दादा हीरा के विचारों को अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए, आरी छाप पर बटन दबाने के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे। तो आइए हम यहाँ पे कोटा विधानसभा के प्रत्याशी नंद किशोर राज जी से चर्चा करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के किन किन मुद्दों को लेके वो आज कोटा विधानसभा से अपना विधायक के लिए दावेदारी कर रहे हैं। मैं नंद किशोर राज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। देखिए, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने उन तमाम मुद्दों पर बातें रखी हैं जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ेंगे और आंदोलन चला रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक आंदोलन है। दादा हीरा सिंह मरकाम का ये जो आंदोलन रहा है, गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन, वो सिर्फ एक न पार्टी के लिए न जाति के लिए, ये तो संपूर्ण उन लोगों के लिए है जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दलित हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके लिए। और रही बात मुद्दों की, तो आज इतनी सारे मुद्दे हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास कोई समस्या ना हो।
न्यायालय से लेकर के आप तहसील न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जाके देखिए तो सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हैं। और इस देश में आज सबसे बड़ी समस्या जो इस देश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो सबसे बड़ी समस्या बन गई है। और इस समस्या को दूर करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये समस्या अगर खड़ी रहेगी तो शायद यहाँ के ST SC OBC सब कुछ ख़त्म हो जाएंगे। तो साथियों से मेरा यही कहना है, और इस क्षेत्र में मैं तो जन चेतना का काम कर रहा हूँ कि लोग जागृत हों, अपने अधिकार को जानें और समझें। जब उनके हाथों में पावर आएगी तो विकास अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जिनके हाथों में आज पावर है वो आज सत्ता के इर्द गिर्द और सिर्फ अपने विकास में लगे हुए हैं। इसलिए हमारा जो आंदोलन, हमारा जो मुद्दा होगा, गांव, किसान, यहाँ के जो मजदूर हैं, युवा साथी हैं, उनके विकास की बात करेंगे, उनके रोजी और